आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार के हर अड़चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। आज की हालांकि एक जो लिस्टिंग रही उसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तमाम निवेशकों का थोड़ा सा डाउन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तमाम सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं उससे ऐसा लग रहा था चलो थोड़ा बहुत ही सही, पर लिस्टिंग इन मिल जाता तो लोगों को खुशी होती। लेकिन अब क्या करना चाहिए और आगे की रणनीति क्या, बाकी जो आईपीओस खुले हैं वहाँ पे लिस्टिंग कैसी होगी, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आगाज कहाँ से करेंगे आज? जी, तो बेसिकली 3 आईपीओ पे चर्चा करेंगे। एक जिसकी आज लिस्टिंग हुई है, दूसरा जिसका आज लास्ट डे है, और तीसरा जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्टड्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आज इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी है। आप देखिए इशू प्राइस जो था 885 के आसपास था यहाँ पे, और आप एनएससी पे लिस्टिंग देखिए 565 के भाव पर, यानी कि अगर आप देखें तो लिस्टिंग माइनस होती हुई देखिए 3.42% के आसपास। वहीं बीएससी पे लिस्टिंग देखी जाए तो 570 के भाव पर हुई है, और यहाँ पे करीब करीब 2.5% नीचे होती हुई देखी। यानी कि निवेशकों ने, जिन भी निवेशकों ने दाव लगाया तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने नुकसान झेला है। नुकसान झेला है, और अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, अविनाश गोरक्षकर जी थे सर। अविनाश सर से मैंने जब पूछा तो उनका ये कहना था कि अभी आपको जिस भाव पे आपको अच्छा लग रहा था उससे और नीचे सस्ता मिल रहा है तो अभी भी खरीद सकते हैं। तो ये उनका कहना था, और बाकी जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह थी। आपकी राय क्या उनसे कुछ जुदा है या उसी के इर्द गिर्द है? जरा बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी। सर देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा, जिनके पास है वो पोजीशन बना के रखें। जिनको नहीं मिला, देखिए इशू प्राइस के नीचे तो मेंटेन कर ही रहा है। अब आपको एक लीवरेज पोजीशन तो मिली भी है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्रेड कर लेने दीजिए, थोड़े से लेवल्स खुल जाएंगे, उसके बाद पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियरी रहेगा। और इसके पीछे का एक कारण मैं और बता दूं सर, मैं सिर्फ स्टड्स का आईपीओ नहीं, पूरे मार्केट पोजीशन को भी देख रहा हूं। तो वो एक कारण है जो मेरे को बैक ऑफ द माइंड बोल रहा है कि शायद हमको बेटर प्राइसिंग अगर मिल जाए तो वहां पे खरीदेंगे। अभी भागा दौड़ी और भाग के पकड़ने वाला शेयर नहीं। तो फिर तो मतलब अगर लोग आईपीओ में लगाने के लिए अच्छा लग रहा था तो फिर अभी क्यों महंगा लग रहा सर? सर आईपीओ में लगाने को अच्छा लग रहा था, और उस टाइम भी एक पोजीशन ऐसी लग रही थी कि लिस्टिंग अच्छे से हो जाएगी। बट सर पहले भी जो मैंने आपके शो के माध्यम से बोला था, आजकल क्या हो गया कि लिस्टिंग जब होती है ना, उस टाइम मार्केट का मूड माहौल कैसा होता है वो डिपेंड करता है। मतलब जीएमपी पहले एक फैक्टर होता था, वो तो अब खत्म ही हो गया। अब आप लिस्टिंग के दिन जिस तरीके से मोमेंटम बना रहे हैं, और क्योंकि सर वो बोलते हैं ना कि नींव का पत्थर जहां रख दिया, वो एक लेवल जो होता है वो डिफाइन करता है कि आगे किस तरीके का मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। आज अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक होता तो डेफिनेटली आपको एक लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल जाते, बट वो नहीं मिला, और उसके नीचे ही अब ये मेंटेन कर रहा है मार्केट के रिस्पाइट के बाद भी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाग के नहीं पकड़िए, अपने आराम से पकड़िए, कोई टेंशन वाली बात। कहाँ पकड़ेंगे फिर सर वो तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में भाव दिखाए। आप तो मतलब मेरी ऐसी पोजीशन कर रहे हैं कि आईपीओ के लिए अगली बार बात करने आऊंगा तो मैं भी स्टड्स का हेलमेट ही पहन के आऊंगा। चलिए ठीक है, अच्छा अभी मत खरीदिए, ये रचित जी का मानना है, और अविनाश जी की राय आप लोग सुन ही चुके हैं, तो अपने हिसाब से निर्णय अपने आप ले सकते हैं। चलिए जरा अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। अगला जो है आईपीओ, हम ग्रो की बात कर लेते हैं, और इसके हम लोगों ने 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश की अपने दर्शकों को। वैल्यूएशन को लेकर जो तमाम चीज़ें थी, या फिर इसके रिस्क की बात करें, हर एक चीज़ के बारे में बताया। आप देखिए आज है इसका आईपीओ का आखिरी दिन। QIBs की बात करें तो 2 गुना सब्सक्राइब होता दिखाया। अगर NII के आंकड़ों की बात करें तो 6x जो है यहाँ पर ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन 8 गुना होता हुआ दिखाया यहाँ पे, और टोटल अगर हम लोग बात करें तो 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बहुत ही सुस्ती देखने को मिल रही है। आप देखिए घटते घटते कहाँ ये 5 रुपये पहुँच गए, 5% के आसपास, और 105 के भाव पर यहाँ पर लिस्ट होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से पहले दिन का रिस्पांस था, करीब करीब 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था। मुझे लगा था ये पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन ये होता है, बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब हुआ, आज की लिस्टिंग ख़राब हुई, और उसकी वजह से पूरा सेंटिमेंट ख़राब होते हुए ये स्थिति देखने को मिल रही है कि 5% का प्रीमियम दिखा रहा है, और एक दिन और बाज़ार गिर जाएगा तो ये मतलब फिर नीचे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रचित सर क्या करें ग्रो के अंदर सर? सर देखिए अगेन, अब आईपीओ में ना मेरे को एक सही चीज दिख गई है। अगर रिस्क ले सकते हैं, अगर चांसेस लेना चाहते हैं तो पुट योर मनी। कंपनी अच्छी है सर, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये लेके चल रहे हैं, सारी चीजें हैं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक लगता है। और सर इस पे भी मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक 30 सेकंड लूंगा। बोले 230 का
240 का पी लेंसकार्ट का तो महंगा नहीं लगता है, 40 का पी महंगा लगता है। अरे भैया, इसके लिए हमारे पास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है ना कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमने कंपैरिजन में महंगा बोला था। लेंसकार्ट के हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे, इसलिए हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। अब एक और चीज मैं बता दूं सर, ये 5 रुपए जीएमबी आपको दिख रहा है। लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट यूफोरिक हुआ ना, ये लिस्टिंग भी अच्छी करके चला जाएगा और पैसे भी बना के चला जाएगा। तो ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि अच्छे लिस्टिंग्स भी आपको देखने को मिल जाए। मार्केट का मूड माहौल खराब हुआ तो खराब लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, पैसा इंडस्ट्री कंपनी के अंदर भी जाएगा और प्रमोटर्स को भी मिलेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से आपको चांसेस लेने चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। अगर नहीं लेना चाह रहे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नहीं, तो रिस्क तो उनके लिए होगा ना सर, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो रिस्क तो उनके लिए होगा जो लिस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अगर जो लोग मीडियम टर्म के लिए लगा रहे हैं तो उनके लिए क्या रिस्क है सर? सर उसमें ये देखिए ना, आज स्टड्स वाले आईपीओ के लिए मैंने आपको बोल ही दिया ना कि थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि क्या होता है ना सर, भाव भगवान छे, और अगर भाव ऐसा हो जाता है ना तो एनालिस्ट भी, क्योंकि सर देखिए सारी चीजें चलती है भाव के हिसाब से और सेंटिमेंट चलता है भाव के हिसाब से। अब अगर भाव नीचे आ जाता है ना तो आदमी बोलता है भाई रुक जाओ क्या पता कुछ और हो जाए, इसलिए तो 556 का स्टॉप लॉस सुझा दिया स्टड्स में कि अगर उसके नीचे गया ना तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए आपको बोला कि भी रहने तो नया मत खरीदो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं जो आज से खुल रहा है, वहाँ पर कोई संभावना है कि नहीं। पहले जो है उसके फंडामेंटल्स कुछ समझ लेते हैं हर्ष के साथ। हर्ष बताइए जी। पाइन लैब्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल को समझाता हूँ, फिर हम लोग तमाम तारीखों का सब चीज़ों के लिए चर्चा कर लेंगे। तो देखिए कंपनी जो है फिनटेक है यहाँ पर, और जो दूसरी कंपनियों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के जो एक्सेप्टेंस होती है उसमें मदद करती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो पीओएस जो मशीन है उसके ज़रिए या फिर दूसरे गेटवेज को जो है यहाँ पे सुविधाएं कंपनी प्रोवाइड करती है। 15 देशों में ऑपरेशनल है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें कंपनी की ऑफरिंग में तो स्मार्ट पीओएस डिवाइस आ जाता है, बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, मर्चेंट फाइनेंसिंग आ जाता है यहाँ पे, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट जैसे टूल्स यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। अब कुछ फैक्टर्स है रिस्क के जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पर जो है कस्टमर जो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए रेगुलेटरी रिस्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई के नियमों के तहत आती है। आरबीआई के यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस विभाग के तहत भी आती है, तो तमाम चीज़ों को लेकर आरबीआई की एक पैनी नज़र इसके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा कंपनी जो है कड़ा कंपटीशन फेस कर रही है यहाँ पर, दूसरी जो कंपनी जिस तरीके से बढ़ रही है, और साथ ही यहाँ पर एक लागत और एक इनोवेशन को लगातार यहाँ पे बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, वरना कंपनी जो है यहाँ पे पीछे लैग कहीं पे देखने को स्थिति मिल सकती है। अगर आप इसके वैल्यूएशन की बात करें तो मैं कुछ तमाम तरह की चीज़ें कंपनी को देख रहा था, तो इसके एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा से अगर आप कंपेयर करें तो जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो दिख रही है यहाँ पे। अगर आप आईपीओ डेट की बात करें तो आज से खुल गया है। क्लोज कब होगा? मंगलवार को 11 नवंबर को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की तारीख जो है नवंबर 12 को वेडनेसडे को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें यहाँ पे 14 नवंबर फ्राइडे को लिस्टिंग होती हुई इसकी दिख सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो प्राइस बैंड की बात करें तो 210 से लेकर 221 के भाव पर है। एक लॉट में 67 शेयर्स होंगे, और अगर आप टोटल इशू साइज की बात करें तो 3,890 करोड़ के साइज का पूरा आईपीओ है ये। फ्रेश की अगर आप हिस्सेदारी देखें तो 2,080 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 1,820 करोड़ है। तो स्लाइटली सी फ्रेश इशू जो है वो ज़्यादा है ओएफएस के मुकाबले देखा जाए। फाइनेंशियल्स को टटोल लेते हैं यहाँ पर, और बहुत दिन बाद एक ऐसी कंपनी मिली है जो ऑन अ लाइटर नोट मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 2023-24 में कंपनी जो थी वो लॉस मेकिंग होती थी, फिर अचानक से 2025 में यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग होती है। लेकिन ये जो कंपनी है पिछले 3 आप देखें सालों में तो लॉस मेकिंग ही रही है यहाँ पर। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो 1,690 करोड़ यहाँ पर था, उसके बाद 2024 में 1,824 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा, और फिर टोटल जो कमाई की बात करें तो 2,327 करोड़ यानी 23-24% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो इसमें हल्का सा डिप आया था 2024 में, लेकिन फिर ये बढ़ता हुआ दिखा डबल के आसपास। बोरिंग जो है वो भी कंपनी की बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स यहाँ पर 5 रुपये आप देखिए 2.26% के आसपास, और एक लिस्टिंग जो है 226 के भाव पर हो सकती है। हाँ चलिए, खैर अभी तो ग्रे मार्केट सुस्त दिखाई दे रहा है। सर आपने अगर ट्रैक किया हो, पढ़ा हो इसके बारे में, तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे लग रहे हैं फंडामेंटल, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैल्यूएशन कैसी है? सर कंपनी के पास डेट है, कंपनी के पास मगर कैश भी है।
आप वो चीज अगर देखेंगे ना, तो ये एक देखने वाली बात है। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द मैनेजमेंट इन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, जो कह रहे हैं उनका सऊदी में भी अच्छा प्रेजेंस जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ना सर, मेजर जितने भी हैं आपके Amazon, फ्लिपकार्ट और ये डीमार्ट और शॉपर स्टॉप, इन सब में इनकी मशीन्स हैं। आप भी देखेंगे तो मेजर वेंडर्स के पास यही मशीन मिल रही है। और आजकल ये क्रेडिट कार्ड 0% EMI वाला जो काम है ना, उसमें सर पाइन लैब्स की ही मशीन्स हैं जो मैं मेजोरिटी हर जगह देख रहा हूं। अब आपको करना क्या चाहिए सर, एक चीज तो समझनी होगी, और मैं समझ रहा हूं ये सबके साथ ही हो रहा है। जितने भी प्रमोटर्स है ना, वो आईपीओ में आपको कुछ मार्जिन छोड़ने वाले मूड में दिख नहीं रहे हैं। वो ऐसी वैल्यूएशंस पे लेकर आते हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो कोई बात नहीं। अब इसमें करना क्या है, अगर आप चांस लेना चाह रहे हैं लिस्टिंग गेन का और आपको लग रहा है, तो आप इसमें एक बार लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आने वाले टाइम में एक फिनटेक, एक न्यू एज फिनटेक कंपनी है, इसमें आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके से इनका इंटरनेशनल मार्केट, एक एक्सपोजर जरूर लिया जा सकता है। लिस्टिंग गेन्स अगेन वही वाली बात हो जाती है, अभी आपको ₹5 दिखा रहा है, अगर लिस्टिंग के दिन मार्केट थोड़ा सा भी रोबस्ट और हैप्पी मूड में हुआ तो आपको लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट जो कि हम देख रहे हैं एट द वेरी फेस ऑफ इट, बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो नहीं, बट हाँ, एक एक्सपोजर और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली यू कैन पुट योर मनी इनटू इट। चलिए ठीक। तो ये बात रही इन तीनों आईपीओस को लेकर के। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले सक्तानी जी हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर, रचित सर, प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कीजिए छोटे शेयर में इस सैटरडे वाले शो में। आज भी क्वेश्चन लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे फ्रेश एंट्री करनी है। आपने कह दिया, शामिल हो गया। कल दोपहर 2 बजे जुड़ जाइएगा, आपको निश्चित रूप से स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हमारे सेगमेंट का हिस्सा बिल्कुल मिलेगा। हर्ष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए आईपीओ बाजार में अभी क्या हालचाल देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को भी करते हैं यहाँ पर समाप्त।